You're most welcome in my YouTube channel, Kids Education Aloo. हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के अध्याय 3 गौरव पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक बच्ची साधमा की है जो एक विद्यालय में पढ़ती है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी अच्छे प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी साधमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज़ दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए। बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। साधमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। साधमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही साधमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने साधमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम विचार करना कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साधमा ने बोला, मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अंक अच्छे नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? साधमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने साधमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है? साधमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। साधमा की बात सुनकर माँ मुस्कुराकर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर, या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर साधमा समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब आप सोचिए कि विद्यालय में खेल के घंटे में क्या आप खेलते हैं? आप लोगों में से कौन खेल नहीं जानता है? आप खेल में कभी हारे हैं? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए? आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। साधमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। साधमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए।
बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं, खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं। आसिफ ने कहा, खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, शादमा की माँ ने कहा। शादमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ़ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियाँ सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे भी साथ में बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियाँ गिर गईं। नूतन को बहुत गुस्सा आया। शादमा ज़ोर ज़ोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। प्यारे बच्चों, आप बताइए, क्या आसिफ का यह व्यवहार उचित था? क्या आसिफ की जगह आप होते तो क्या करते? शायद आसिफ का व्यवहार उचित नहीं था, क्योंकि खेल में बेईमानी नहीं की जाती। हार या जीतने का डर नहीं होना चाहिए, जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। आओ जाने खेल के प्रकार। खेल दो प्रकार के होते हैं। इंडोर गेम, इसका अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि। नंबर 2, आउटडोर गेम। इसका अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अब आप ये बताएं, आप अपने घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं? आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है? घर के बाहर खेला जाने वाला आपका प्रिय खेल कौन सा है? मिलकर ऐसे खेलें। सभी खेलों के अपने विशिष्ट नियम होते हैं। हमें खेल नियमों एवं विधि के अनुसार खेलना चाहिए। खेल मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। साथ ही खेल भावना से खेले गए खेल लोगों में पारस्परिक सौहार्द एवं टीम भावना जागृत करते हैं। आइए जानें, कोई भी खेल लड़के और लड़कियों में बटे नहीं होते। सभी प्रकार के खेल लड़के और लड़कियों के द्वारा भी खेले जाते हैं। अपने देश में पीटी ऊषा, बीना मोल, बाल सम्मा, रोज़ा कुट्टी, बुला चौधरी, शानिया मिर्ज़ा, अंजू बाबी जॉर्ज, मैरी कॉम, शाइना नेहवाल, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ा है। हमारे यहाँ की महिला हॉकी और महिला क्रिकेट की टीमें विश्वविख्यात हैं। इसी प्रकार विराट कोहली क्रिकेट में, विश्वनाथन आनंद शतरंज में तथा सरदार सिंह हॉकी में भारत को प्रसिद्धि दिला रहे हैं। दिव्यांग महिला एवं पुरुष भी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेकर विदेशों में पुरस्कृत हो रहे हैं। हमें खेल को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अंत में मैं आशा करता हूँ आप भी खेल को खेल की तरह ही लेंगे। किसी प्रतिस्पर्धा में आपसी जलन या नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल चाहे जैसा हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, पूरे नियम के साथ और रुचि लेकर खेलें। अगले अध्याय में हम आओ मिलकर खेले खेल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।